नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं महेंद्रगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन रमेश सैनी। चलिए बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या कारण है कि इतना लंबा समय बीतने के बावजूद आज भी महेंद्रगढ़ के हालात जस के तस है। और भी कई मुद्दे हैं, उन पर भी डिस्कस करेंगे। सैनी जी, काफ़ी समय बीत गया, जनता जैसे हालत महेंद्रगढ़ की पहले थी आज भी वैसी ही हालत है, कारण क्या है? देखिए, मैं आपको इस विषय में बताना चाहूँगा कि जैसे हमारा कार्यकाल जो इस हाउस का है लगभग 3 साल पूरे होने को है, और इसमें सच भी बात है कि हम इसके अंदर बहुत ज़्यादा विकास कार्य नहीं करवा पाए हैं। और लेकिन इसके अंदर अनेक कारण रहे, जिसके अंदर मेनली हमारे अधिकारियों का नहीं रहना नगर पालिका के अंदर, वो एक विशेष कारण भी रहा। या अधिकारी आगे तो उनका काम नहीं करना, लेकिन अधिकारियों को काम नहीं करने की वजह से आप भी जानते हैं कि हमने एक यहाँ पर धरना भी दिया था 7 दिन का। उसमें हमारे पूरे शहरवासी सहयोग भी दिया था। एक दिन मार्केट भी बंद रहा था, और जब बाज़ार बंद हुआ तो अपने चंडीगढ़ से हमारे डायरेक्टर यशपाल जी, उन्होंने आकर यहाँ में आश्वस्त किया था कि आपके शहर के काम करवाए जाएंगे। तो उसके आश्वासन के बाद ही हमने ये जो अपना धरना उठाया था, और उसने बहुत तुरंत कार्रवाई करते हुए यहाँ हमें जेई, एमई, सेक्रेटरी, बीआई और एसआई और मतलब कि सभी पद उन्होंने अपनी तरफ से यहाँ भर दिए थे। और उसी का नतीजा रहा कि आज शहर के अंदर उन अधिकारियों द्वारा लगभग 27 करोड़ रुपए के विकास कार्य आज हमारे शहर के अंदर चल रहे हैं, जिसके अंदर मुख्य रूप से जो कुछ काम हो चुके हैं, कुछ के काम वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं, कुछ के काम वर्क ऑर्डर होना अभी बाकी है। लेकिन अभी जिनके वर्क ऑर्डर नहीं हुए हैं उनका एक अहम कारण ये भी रहा कि वर्तमान में भी हमारे पास जो एमई था, उनकी आज से 1.5-2 महीने पहले बदली हो गई, और उनके बदली होने की वजह से जो शहर के काम हैं उन सेक्रेटरी की बदली हो गई। तो उनके वजह से हमारे जो काम के जो चल रहे थे उनमें काफ़ी प्रभावित हुए हैं, उनके विषय रुके भी हैं, वर्क ऑर्डर जारी नहीं हो पाए हैं। लेकिन कुछ विकास कार्य जारी हैं और कुछ पे होना बाकी है। जी। तो अभी बात करेंगे 11 हट्टा बाजार की, जो सड़क निर्माण कार्य चल रहा था, क्या कुछ आपने देखा और आखिर किस वजह से काम रुकवाया गया? देखिए, पिछले आपको पता है कि 11 हट्टा बाजार के लिए हमारे हाउस द्वारा एक लंबा संघर्ष किया गया। शहर के लोगों ने भी बड़ा साथ दिया, अपने धैर्य बनाए रखा, लेकिन लोगों को बड़ी भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा था। लेकिन अब आपके पिछले 21 तारीख को माननीय कंवर सिंह यादव जो हमारे विधायक, उन्होंने यहाँ नारियल फोड़ के इसकी शुरुआत की थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये रोड आज घटिया सामग्री, ठेकेदार द्वारा घटिया सामग्री यूज करने के द्वारा और नियमानुसार नहीं बनाने के कारण बंद करवाया गया है। स्थानीय लोगों द्वारा मुझे शिकायत की गई थी कि जी जिसमें घटिया सामग्री, ठेकेदार द्वारा घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैंने मौके पहुँच पर देखा तो मेरे को उसको उचित पाया गया। मैंने संबंधित अधिकारियों को फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि हमने मैं इस पर अभी संबंधित अधिकारी बोले कि हम थोड़ी देर में इसकी रिपोर्ट आपको दे देंगे। तो हमने उसको काम को थोड़ी देर के लिए उस समय रुकवाया था। लेकिन जब बाद में हमने अपने संबंधित अधिकारियों से उसकी रिपोर्ट ली तो उन्होंने भी यही कहा कि प्रधान जी, जो इसमें मटेरियल यूज किया जा रहा है वो रियल में घटिया स्तर का और बकाया नियमानुसार, और जो एक इसको जो मिक्सिंग प्लांट किए वो नहीं यूज किया जा रहा है। तो आज वो बंद पड़ा है। मेरे को ठेकेदार ने कहा कि 2 से 3 दिन बाद लगभग दोबारा जो प्लांट, आरसीएम प्लांट जिसको है, वो लगा दिया जाएगा, काम दोबारा शुरू करवा दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर आपने चुनाव लड़ा, आप चेयरमैन बने, और अभी हाल ही में हुई भारतीय जनता पार्टी की रैली में आपको मंच तक पर नहीं जाने दिया गया, क्या कारण रहे, क्यों नदारद रहे? देखो, मैं इस विषय में बताना चाहूँगा कि माननीय कंवर सिंह जी विधायक जी ने मेरे को इसके निमंत्रण दिया था, और निमंत्रण के बाद भी मेरे को कुछ जिम्मेवारी भी दी गई थी
और तो जिस दिन वो मैं अपने निभा रहा था, लेकिन जिस दिन रैली थी उस समय अचानक से लास्ट में पता नहीं क्या हुआ, जैसा जो विधायक जी बता पाएंगे कि जो रैली स्थल में जो मंच का जो भी पास दिया जाता है वो मुझे प्रोवाइड नहीं किया गया, तो पर पास की प्रोवाइड नहीं कराने की वजह से मैं वहाँ नहीं रैली में नहीं गया, ये एक कारण था। चेयरमैन हैं आप और अधिकारियों पर लगातार आरोप भ्रष्टाचार के भी लगते रहते हैं। पीछे भी एक मामला काफ़ी सुर्खियों में रहा, लेकिन बावजूद इसके जो सरकार है, आपकी ही पार्टी की सरकार है, भ्रष्टाचार पर अभी तक अंकुश लगाने में पूर्णतः नाकाम रही है। क्या मानते हैं? देखिए, इस वक्त मैं कहूँगा कि जैसे पिछले जो अधिकारी थे नगर पालिका के, जिनके आप बात कर रहे हैं, उस समय वो रियल में भ्रष्टाचार कर रहे थे। उनकी मैंने अपनी लेवल पे शिकायत CM साहब तक अभी सभी उच्च अधिकारी को भी की थी और उसके बाद में उनको सस्पेंड भी किया गया। लेकिन वर्तमान में जो हमारे पास अधिकारी थे, मैं ये कह रहा हूँ पिछले 6 महीने से जो अधिकारी यहाँ रहे हैं, मुझे नहीं लगता उन्होंने कभी भी किसी भी भ्रष्टाचार के मामले में उनको कोई मेरे पास कोई शिकायत आई हो या किसी भी शहरवासी से उन्होंने पैसे मांगे हो, मुझे नहीं लगता। देखो, इसकी लंबाई आपको पता है तो, लेकिन चौड़ाई में बता देता हूँ। ये 35 फुट से लेकर 35 फुट तक, जहाँ रोड चौड़ा वहाँ 35 फुट भी है, कहीं 32 फुट भी है, कहीं 30 फुट भी है, तो 30 से 35 फुट का ये रोड बनाया जा रहा है। तो यही चौड़ाई आपको मैं बता रहा हूँ। अब ये मैं थोड़ा सा इशारा करता हूँ, नूर लोहार की दुकान है और ये लाल कोठी है, यहाँ तो 20 फुट के आसपास रोड है, इसको चौड़ा कैसे करोगे? देखो, इसके लिए क्या नाम है, इसकी गिरदावर द्वारा पैमाइश करवाई जा चुकी है और उसकी पैमाइश की रिपोर्ट हमारे पास नगर पालिका अधिकारी के पास आ चुकी है और पैमाइश के आधार पर ही, क्योंकि अभी हमारे अधिकारियों का तबादला यहाँ से हो गया है तो उस वजह से कुछ दिक्कतें आ रही हैं। तो जैसे हमारे अधिकारी दोबारा ज्वाइन करेंगे या जो भी जिस अधिकारी की ड्यूटी लगाई जाएगी, पैमाइश के आधार पर जो भी अतिक्रमण बीच में अतिक्रमण आएगा उसको हटाया जाएगा। अच्छा, कुछ दुकान लिए हुए बैठे हैं, कैसे तोड़ोगे? नहीं, जहाँ पर कोर्ट की बात होगी तो वो अपने वकील से सलाह मशवरा करके जो भी उचित कार्रवाई बनेगी वो देखेंगे।